साइन एक्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू -1 to 1. व्हाट डज इट मीन कि जो ये रियल नंबर है यहाँ से जो उसके आंसर आएंगे वो -1 से 1 के बीच में आएंगे, और ये क्या है जो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर फॉर डोमेन, जो हम रियल वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं. अच्छा, अब रियल वैल्यू, बट अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साइन थीटा वगैरह, थीटा तो एंगल होता है, वो रियल नंबर्स में कहाँ से आया. सी, हमारे जो एंगल्स होते हैं वो रेडियंस में होते हैं, π/4, π/2, पाई वट एवर. तो जो पाई एंड ये π/2 होते हैं, ये रेडियंस होते हैं, ये पार्ट ऑफ रियल नंबर्स ही होते हैं. तो जो इसकी डोमेन है वो रियल नंबर होगी, रेंज -1 to 1, क्योंकि जो इसका आंसर वेरी करते हैं वो -1 से 1 के बीच में ही वेरी करते हैं, तो ये इसकी रेंज होगी. क्लियर है. अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि हमने टॉपिक क्या कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आना बहुत ज़रूरी है. ये सिर्फ मैं बेसिक इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन अटके ना, क्योंकि बट जो क्वेश्चन हम करेंगे वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन है. ओके, साइन थीटा का ग्राफ ये होता है आपका साइन 0 0, साइन 91, फिर साइन 180 0, फिर साइन 3π/2 इज़ -1. तो 1 और -1 के बीच में देखो सारा ग्राफ 1 और -1 के बीच में आपका. नाउ ये डोमेन थी, ये रेंज थी, ये जो हमारा हमने पीछे भी ग्राफ प्लॉट किया है. अब 1 से -1 के बीच में मैंने ये सारे वैल्यूज़ लिए हैं. क्यों लिए ये, क्योंकि √3/2 भी साइन की वैल्यू आती है, 1/√2 भी आती है, 1/2 भी आती है, 0 भी आती है, नेगेटिव दिस, तो ये सारे वैल्यूज़ हैं. अच्छा, अब 1 1 ऑन 2 का क्या मतलब था. एफ ऑफ में हम क्या करते हैं, 1 1 फंक्शन अगर हमने कोई फंक्शन प्रूव करना है, हम f(x1) = f(x2) लेके चलते हैं, और अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका x1 और x2 भी इक्वल आ जाता है, दिस इज x2, प्लीज़ करेक्ट इन नोट्स ऑल्सो. अगर आपका x1 x2 के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन आपका 1 1 होता है. अभी करते हैं, हमने क्वेश्चन लिया f(x1) = f(x2), और ये वैल्यू मैंने 1 ले ली कि सपोज 1 है y की वैल्यू, क्योंकि y मुझे यहाँ से लेना है, f(x) y को रिप्रेजेंट करता है. तो साइन x1 = साइन x2, दैट इज इक्वल टू 1. ओके, सो x1 = x2. अब मैंने यहाँ पे π/2 पे देखा, साइन 90 भी 1 होता है, साइन π/2 भी 1 होता है. तो आप देखो यहाँ पे मैंने x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज़ लिए थे, बट दोनों पे जो वैल्यू है वो सेम आ रही है. x1 और यहाँ पे क्या हुआ आपका x2 π/2 है, x2 5π/2 है. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इज सेम. ओके, अगर दो पॉइंट्स पे मेरे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो आपका क्या हुआ, अगर दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो व्हाट डज इट मीन कि फंक्शन 1 1 हुआ कि नहीं हुआ. नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला था कि 1 1 की डेफिनेशन ये होती है कि x1 x2 अगर आप फंक्शन की वैल्यू दो पॉइंट पे सेम लेके चल रहे हो तो वो पॉइंट भी सेम ही होना चाहिए. मीनिंग बाय π/2 और 5π/2 नहीं ले सकते, या तो π/2 ही लोगे या 5π/2 लोगे. तो बट यहाँ पे तो आंसर आपका डिफर कर गया. ओके, तो व्हाट डज इट मीन कि जो साइन एक्स फंक्शन है इज नॉट 1 1, बट ये ऑन टू है. ऑन टू का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स. हम जितने भी y के वैल्यू उठा रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई उसके कॉरस्पॉन्डिंग x है, सबके लिए कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है. यस, तो यहाँ पे सबकी प्री इमेज है, तो देयरफॉर ये ऑन टू तो हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन x इज़ नॉट बाइजेक्टिव. तो क्या ये इन्वर्टिबल होगा. और हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें सारे के सारे का इन्वर्स पॉसिबल होता है, वो निकलेगा, बट कैसे. तो सिमिलरली हमारा cos x भी बाइजेक्टिव नहीं है, tan x भी बाइजेक्टिव नहीं है. तो हम क्या करेंगे, अब इन सबको पहले हम बाइजेक्टिव बनाएंगे, फिर जाके हम इनके इन्वर्स लेंगे, यानी कि इनका डोमेन और रेंज हम इस तरह से फ्रेम करेंगे कि वो आपका बाइजेक्टिव हो जाए फंक्शन, फिर जाके हम वो अप्लाई करते हैं. ओके.